शफकत अली एडवोकेट। वेलकम टू द यूनिवर्सल लॉ चैनल। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एलडीए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किस तरह से काम करती है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसका दायरा इख्तियार क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एलडीए किन कवानीन, रूल्स, रेगुलेशन के तहत काम करता है, ये सारा जो है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जो है मालूम होनी चाहिए एलडीए की, कि एलडीए बनने से पहले कौन सा इदारा था जो कि जितने भी लाहौर के डेवलपमेंट है, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है या लाहौर की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके मुतालिक कौन सा ऐसा इदारा था जो कि काम कर रहा था। एलडीए बनने से पहले एलआईटी, लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है वो काम करता था, और अंडर द हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, एलआईटी जो है वो जितनी भी लाहौर की स्कीम्स हैं और लाहौर का डेवलपमेंट का काम है वो सारा देखता था। तो बेसिकली जो पुरानी स्कीम्स हैं जिनमें अपर माल हाउसिंग स्कीम हो गया, गुलबर्ग हो गई, शादमान हाउसिंग सोसाइटी हो गई, शाहजमाल हो गया, समनाबाद हो गया, मुस्लिम टाउन हो गया, कश्मीर रिजल्टन रोड, ये स्कीम्स जो हैं ये बेसिकली एलआईटी के ज़माने की हैं, लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की हैं। 1975 में एलडीए का वजूद कायम हुआ और 1975 में एलडीए एक्ट 1975 पंजाब असम्बली से पास हुआ। इसका जो दायरा इख्तियार है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर की हद तक जितना था वो इसमें शामिल किया गया, और इसमें जितनी भी स्कीम्स हैं उस वक्त जो एलडीए बना रहा था, जिसमें अल्लामा इकबाल टाउन है, माल टाउन एक्सटेंशन है, फैसल टाउन है, सब्जादार हो गया, गुलशन रावी हो गया, टाउनशिप हो गया या जोहर टाउन है, और ये जो हैं ये स्कीम्स एलडीए एक्ट 1975 के तहत जो हैं ये बनी। और बेसिकली जितनी भी एलडीए की स्कीम्स हैं उनके अंदर तो डायरेक्टली एलडीए का जो है वो दायरा इख्तियार आ जाता है, और मगर एलडीए की स्कीम्स के अलावा जो एरिया लाहौर का बच गया उसको एलडीए कंट्रोल्ड एरिया जो है उसके तहत उसमें शामिल कर दिया गया, और उसमें भी जितनी स्कीम्स जो हैं प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स बनी वो बेसिकली एलडीए के कंट्रोल्ड एरिया के तहत एलडीए ने ही उनकी जितनी भी अप्रूवल्स, उनकी एक्सटेंशन, जितनी भी कार्रवाई है वो एलडीए के तहत जो है वो सारी मुकम्मल हुई। इसके बाद 2013 में एलडीए एक्ट में तरमीम की गई और इसमें अमेंडमेंट करते हुए एलडीए की जो बाउंड्रीज हैं उनको वसी किया गया, और इसमें सेक्शन 2 जो है एलडीए एक्ट का, उसमें जो इसकी बाउंड्रीज हैं उसको डिस्ट्रिक्ट लाहौर से बढ़ाकर डिवीज़न लाहौर जो है वो चेंज कर दिया गया, यानी कि डिविजनल लेवल जो है वहाँ तक इसका दायरा इख्तियार वसी कर दिया गया, और उसमें डिवीज़न लाहौर में डिस्ट्रिक्ट लाहौर, डिस्ट्रिक्ट कसूर, डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब जो हैं वो इसमें शामिल कर दिया गया। इसी तरह से डेफिनेशन क्लॉज में कमिश्नर लाहौर जो है उसका वर्ड एड इन किया गया, और इसके साथ साथ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जो है उसको शामिल किया गया। इसी तरह से अगर हम एलडीए का स्कोप ऑफ वर्क देखते हैं, इसमें सेक्शन 4 जो है वो बड़ा क्लियर है, जिसमें डिफाइन किया गया है कि एलडीए इज अ कॉर्पोरेट बॉडी टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल इन द होल लाहौर डिवीजन, मतलब पूरे लाहौर डिवीजन में जितनी भी प्रॉपर्टी के मुतल्लिका एक्विजिशन है, उसका लेन देन है, उसकी जितना भी स्कोप ऑफ वर्क है सारा प्रॉपर्टी का, वो एलडीए जो है पूरे लाहौर डिवीजन की हद तक उसको मॉनिटर करेगा। इसी तरह से अगर हम हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी देखते हैं, एलडीए की जो हायरार्की है उसमें सबसे पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो इसके चेयरमैन होंगे। उसके साथ अगर लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से फाल है, जो मेयर है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वो इसके चेयरमैन होंगे। इसके साथ जो है वो वाइस चेयरमैन एलडीए, जिसको कि चेयरमैन या चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग बॉडीज़ में आ जाएगा सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन एंड पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट
डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसके बाद कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डायरेक्टर जनरल एलडीए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एलडीए, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर जो हैं जिन्हें हम नॉर्मली सीएमपी कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा चीफ टाउन प्लानर जिसे हम नॉर्मली सीटीपी बोलते हैं, और इसके बाद डायरेक्टर्स आ जाएंगे एलडीए के, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स एलडीए जो हैं। ये इसकी एक कंप्लीट हायरार्की है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं एलडीए के, उनकी वर्किंग। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एलडीए का, उसमें डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट हैं। इसी तरह से बेसिकली डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट हाउसिंग 1, हाउसिंग 2, हाउसिंग 3 जो है, मतलब उनको मुख्तलिफ स्कीम्स जो हैं, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5 डायरेक्टर्स को जो हैं वो नॉमिनेट की गई हैं, और उनकी जितनी भी उन स्कीम्स की मतलब वो पुरानी स्कीम्स हैं या नई स्कीम्स हैं, उनकी अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्लॉट्स हो गया, उसमें ऑक्शन एंड लीज ऑफ प्लॉट्स हो गया, और इसके साथ जो एग्जम्पशन ऑफ प्लॉट्स जो हैं वो सारी जो है वो डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट देखते हैं। मैं एग्जम्पशन को जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जम्पशन क्या चीज़ है, एग्जम्पशन ऑफ प्लॉट्स जो हैं वो क्या चीज़ है। एग्जम्पशन बेसिकली बोलते हैं जिन ज़मींदारों का रकबा एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द स्कीम एक्वायर हुआ, और उन ज़मींदारों को एलडीए कहता है कि जी आप या तो अपने रकबे के अगेंस्ट जो है वो कैश कंपनसेशन ले लें, अगर कैश कंपनसेशन आपने नहीं लेनी तो हम आपको जो है वो डेवलप प्लॉट्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं, आप अपने रकबे के अगेंस्ट जो है वो डेवलप प्लॉट्स जो हैं वो ले लें। तो बेसिकली डिफरेंट स्कीम्स की जो हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो एलडीए बनाता है। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा कि जौहर टाउन स्कीम है, तो जौहर टाउन स्कीम की बेसिक जो एग्जम्पशन पॉलिसी है वो 70-30 की है, मतलब 70% जो रकबा है वो एलडीए ले लेता है ज़िम्मेदारों से, मतलब कि उसके गेंद जो है वो एलडीए रोड्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक कम्युनिटीज़, पार्क और बाकी जितना भी पूरा एक स्कीम का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करके देता है, और जो बाकी 30% रकबा है ज़िम्मेदारों का, उसके अगेंस्ट जो है उनको डेवलप प्लॉट्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाते हैं। इसको जो है वो एग्जम्पशन का नाम दिया गया है कि जो रकबा अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 एलडीए एक्वायर करता है उसके अगेंस्ट जो है वो उनको एग्जम्पशन दी जाती है। डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट के साथ जो दूसरा एक अलाइड डिपार्टमेंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो है डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड एक्विजिशन कलेक्टर विंग जो है। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर का जो ऑफिस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। बेसिकली एलएसी जो है लैंड एक्विजिशन कलेक्टर, ये बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नुमाइंदा होता है, और जितनी भी नई स्कीम्स की एक्विजिशन है वो सारी की सारी जो है वो डायरेक्टर लैंड एक्विजिशन विंग जो है वो देखता है। और इसके साथ साथ जितनी पुरानी स्कीम्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्वायर्ड हो गई हुई हैं, उनका जितना रिकॉर्ड है, मतलब जिसमें जो उनके अवार्ड्स हैं, अवार्ड स्टेटमेंट्स हैं, जितना भी उनका जब स्कीम बनी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो एलडीए के हवाले किया, मतलब जिसमें कब्ज़ा कार्रवाई हो गया, जितने मतलब जितनी भी पोजेशन हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर प्रोसीडिंग्स थी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, उसका जितना भी रिकॉर्ड है वो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की जो है वो जिम्मेदारी है कि वो उस सारे रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन करेगा। और जब भी डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट के पास कोई एप्लीकेशन आएगी किसी ज़िम्मेदार की कि जी मेरा रकबा स्कीम के अंदर एक्वायर होगा और मुझे इसके अगेंस्ट जो है अंडर द जो भी पॉलिसी है उसके तहत मुझे डेवलप प्लॉट दिया जाए, तो डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट जो हैं वो लैंड एक्विजिशन कलेक्टर से एक प्रॉपर एक रिपोर्ट कॉल करते हैं कि जी मुझे बताया जाए कि जी इनका कितना रकबा एक्वायर हुआ, अगर इनका रकबा एक्वायर हुआ तो क्या उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई कैश कंपनसेशन तो नहीं ले ली थी, क्योंकि अगर वो कैश कंपनसेशन वसूल कर लेगा तो फिर प्लॉट का हकदार नहीं है, और अगर उसने कैश कंपनसेशन जो है वो वसूल नहीं की होगी, मुआवजा उसका बकाया आ रहा होगा अवार्ड स्टेटमेंट के अंदर,
तो फिर जो है वो प्लॉट का हकदार होगा। एलएसी जो है वो एक बाकायदा काइंड ऑफ एनओसी जो है वो एक इशू करता है कि जी इस बंदे ने जो है वो किसी किस्म की कोई कंपनसेशन जो है वो वसूल नहीं की और इसका रकबा जो है वो एलडीए स्कीम में जो है वो ज़ेर आमदा है, यानी कि इसका रकबा जो है वो बाकायदा एलडीए स्कीम के अंदर एक्वायर शुदा है और कब्ज़ा कार्रवाई जो है उसके मतलब भी सारी वो रिपोर्ट करेगा। तो इसके बाद जो है वो उसकी एग्जम्पशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं या जो उसकी एग्जम्पशन की डेवलप प्लॉट्स जो उसको अलॉट होना है उसकी सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो डीएलडीविंग जो है वो कंप्लीट करेगा।